श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, हर हर महादेव। चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल से सदैव स्वागत करता हूँ। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को शिव को पाने के 6 सूत्र बताने जा रहा हूँ, जो स्वयं देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने 6 सूत्र बताए थे। भगवान शंकर को पाने के 6 सूत्र बताए थे देवऋषि नारद को स्वयं नारायण भगवान। इनमें से एक सूत्र, जितने लोग सुन रहे हो, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन रहे हो, इनमें से एक सूत्र भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हमको देवाधिदेव महादेव का साक्षात्कार जरूर होता। 6 सूत्र बताए श्री नारद जी महाराज को नारायण भगवान ने, श्री हरि ने 6 सूत्र बताए शिव जी के पाने के लिए। 6 सूत्र बताए श्री हरि ने नारद जी को। वो कौन से 6 सूत्र हैं मित्रों? कौन से हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहला सूत्र जो देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो। तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में से सबसे पहला सूत्र है, अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वह भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेता। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट करना, अपने मस्तक पर। ध्यान से मित्रों, माताओं बहनों, अब एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि महाराज, हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। कई माताएं बहनों भाइयों का ये प्रश्न रहता है, अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर मात्र अशोक सुंदरी वाले स्थान का स्पर्श कर मात्र पीठिका का स्पर्श कर मात्र नंदी का स्पर्श कर मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट करता है। मात्र उतना ही कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति होती है। माताओं बहनों, होती है। दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को नारायण भगवान ने। ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है, उसमें 6 सूत्र से वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ किया है। वेत्रवती शिव महापुराण 6 सूत्र में से पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए देवाधिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करा। यह दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवऋषि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया।
कितने लोग आप सभी सुनने वाले, जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे सुन रहे हैं, आप सभी लोग शिव मंदिर जाते हैं? शिव मंदिर जाते हैं? जरूर जाते हैं, जाते होंगे मित्र। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। और तीसरा सूत्र, भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, शंकर के देवालय शिवालय में जाकर शंकर भोले बाबा त्रिकालदर्शी की आराधना करना, पूजन करना, गले में रुद्राक्ष धारण करना। चौथा, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र, मूल मंत्र का स्मरण करना। फिर आज्ञा वर्णन आता है मित्रों। एक सूत्र में वर्णन करते हुए कहा गया, श्री नारद से भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की कथा में जाकर के बैठकर कथा को श्रवण करना, और ये भी भगवान शंकर के शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर है, शिव के प्राप्त करने के बराबर। शिव के कथा में बैठना, जाकर के कथा श्रवण करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया है वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन करना, अपने अंदर, अपने भीतर कथा का मनन चिंतन अपने भीतर करना। ये कथा को श्रवण करने का एक अलग विषय है, कथा सुन लेना एक अलग विषय है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा में जाना, पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में बैठकर विनय करना, ये अलग चीज है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा में पहुंचने के बाद कितना मन से आपने उस कथा को अपने भीतर उतारना। ये बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, वो अपने भीतर उतार लेना। भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतार लेना, अपने भीतर उतार लेना। शिव कथा कह रही है देव ऋषि नारद। एक सूत्र है, इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन 6 में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर गया तो हमारे देव महादेव को पाने का शरणागति प्राप्त होती है। इन 6 सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र आपके अंदर गया तो उनकी शरणागति, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है मित्रों कि आप कौन सा सूत्र अपनाते हो, कौन सा सूत्र धारण करते हो। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, खडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जाप करना है, या पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या शिव जी की कथा का स्मरण करना है, उनका मनन चिंतन करना है उस कथा का। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों के लिए ये बाबा त्रिकालदर्शी को पाने के 6 सूत्र का वर्णन, जो कि पहले दिन की कथा जो विदिशा में चल रही है उससे समझा और जाना, और आप सभी शिव भक्तों को समझाने का पूरा प्रयास किया। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली काम, तब तक के लिए हर हर महादेव।